मुझे ये डर है जिस तरह से अतीक के लोगों का मनोबल बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना दुर्घटना न हो जाए, ये मुझे आशंका है। पूजा पाल समाजवादी से निकाल दी गई है और अब हम पूजा पाल को सबक सिखाएंगे। उनके नेताओं के द्वारा जो मुझे जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में तो होगा ही। मेरा निष्कासन जिस तरह से किए हैं तो उनका मनोबल बढ़ा है, और जब मनोबल बढ़ा है तो कहीं ना कहीं वो मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत कुछ करने के लिए कह रहे हैं जो मेरे कानों में आया है। तो इस वजह से मैंने हिफाजत के लिए जो मुझे अपने विचार में आया तो मैंने उनको लेटर लिखने का काम किया कि कल कोई बात होती है तो आप समझिएगा। अतीक अहमद के लड़के की जिस तरह से इनकाउंटर हुआ तो उसमें जिस तरह से समाजवादी और सफाई परिवार पूरा एक साथ खड़ा हो गया, उससे भैया कहीं ना कहीं देखिए मन खिन्न हुआ और तकलीफ हुई कि नहीं, अंदर से ये आज भी अतीक अहमद के लोग हैं। जिस तरह से मेरे पति की हत्या हुई थी तो कहीं ना कहीं उस समाजवादी से मैं खिन्न थी। पूजा पाल ने राजनीति में आई तो कहीं ना कहीं न्याय पाने के लिए और उन प्रदेश की आम जनता को न्याय दिलाने के लिए आई थी जो अतीक अहमद से पीड़ित लोग थे। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले की चायल सीट से विधायक पूजा पाल ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनकी हत्या होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस तरह से मुझे टारगेट किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये करना गलत है, क्योंकि देखिए मैंने पूजा पाल की एंट्री राजनीति में न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हुई थी और मैंने अपने पति को, अपने आप को और उत्तर प्रदेश की जो पीड़ित महिलाएं थी, माताएं बहनें थीं, नौजवान साथी थे, मैं उनकी आवाज़ बनकर के सदन में पहुंचने का काम की हूं। तो इसलिए मैंने न्याय की लड़ाई लड़ी है और न्याय की बात रखी है, सच्ची बात रखी है। और आम जनता, क्योंकि आम जनता तो आपके पास आके नहीं बोल सकती ना, आम जनता की मैंने बात रखने का काम किया है। तो इसलिए जो मेरे ऊपर टारगेट किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि मैंने जो सदन में जिस तरह से मैंने अतीक अहमद का नाम लिया तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो उनका मिशन है या उनके पार्टी की जो थ्योरी रही है कहीं ना कहीं वो गड़बड़ाई। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि उनके नेताओं के द्वारा जो मुझे जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में तो होगा ही। देखिए उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से मैंने सदन में माफिया अतीक अहमद का नाम लिया और माफिया जैसे मैंने माफिया अतीक अहमद का नाम लिया उसी के बाद मुझे 5-6 घंटे के बाद एक लेटर थमा दिया जाता है। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपको निकालना था तो आप पहले निकाल देते। जिस तरह से मैंने सदन में सिर्फ सही बात रखी सिर्फ उसके वजह से आपने निकालने का निष्कासित करने का काम किया, तो जो आपका निष्कासन है वो गलत हुआ। क्योंकि मैंने जैसे माफिया अतीक अहमद का नाम लिया आपको वो बात बुरी लगी और आपने निष्कासित किया। और कहीं ना कहीं जब मैंने नाम लिया तो इनके लोग जो हैं वो बौखलाने का काम किया और प्रयागराज में इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ा है, वो बौखलाए। और क्योंकि जब ये बौखला रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो अतीक अहमद के जो लोग मानने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, जो उनके घर के लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा पावर उनको मिला इस निष्कासन से। और मेरा निष्कासन ये जिस तरह से किए हैं तो उनका मनोबल बढ़ा है, और जब मनोबल बढ़ा है तो कहीं ना कहीं वो मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत कुछ करने के लिए कह रहे हैं जो मेरे कानों में आया है। तो इस वजह से मैंने हिफाजत के लिए जो मुझे अपने विचार में आया तो मैंने उनको लेटर लिखने का काम किया। मैंने क्या गलत किया? उनके मानने वालों को, लोगों को लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया। उनके जो आज 4 जगह की बात हो रही है वो मेरे वजह से हो रही है। तो जिस तरह से खास करके अतीक के लोगों का जिस तरह से मन बढ़ा, क्योंकि अभी तक तो मैं इसी उसमें थी तो कहीं ना कहीं उनको लगता था कि नहीं अखिलेश जी देख रहे हैं, मगर जिस तरह से मेरा निष्कासन इतना बड़ा कर दिया गया, हाँ इस हिसाब से कर दिया गया जो जिस समय निष्कासन कर दिया और निष्कासन करने के बाद मुझे अकेली कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं प्रयागराज में और जो अतीक के जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा और कहीं ना कहीं उनको इस तरह से दिख रहा। और सोशल मीडिया में जिस तरह से भद्दी गालियां दी जा रही हैं, जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, क्या वो उनके संज्ञान में नहीं हैं? सब हैं जो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, बातें पता चल रही हैं। तो इस वजह से मैंने अपनी सुरक्षा के लिए हमने लेटर लिख के उनको किया है कि कल कोई बात होती है तो आप समझिएगा।
बिल्कुल मिलती है, मिलती रहती है, मगर कभी कभी कोई कॉल का वो होता है, हम लोग लिखा पढ़ी करके हम लोग संज्ञान में देते भी हैं अधिकारियों को कि समाजवादी के जो जो अतीक के जो लोग हैं उनके लिए बैठे बैठाए बहुत बड़ा ये एक प्रकार के जैसे कहते हैं बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है उनको। बहुत अच्छा हो गया कि हाँ पूजा पाल समाजवादी से निकाल दी गई है। अब ये हम मतलब हम यहाँ के तो थे ही, अब हम खुल के यहाँ पे हैं और अब हम पूजा पाल को सबक सिखाएंगे, ये वाली थ्योरी चल रही है। तो इस वजह से मैंने अपने हिफाजत में कि आपके बंदे कोई करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। बिल्कुल है, क्योंकि जिस समय क्या कहते हैं अतीक अहमद के बारे में जिस समय अतीक अहमद के लड़के का इनकाउंटर हुआ और जिस तरह से समाजवादी के लोगों ने जिस तरह से अतीक अहमद के परिवार के बेटे के जब इनकाउंटर हुआ था, जिस तरह से हाथों हाथ लिया गया, जिस तरह से उनके पक्ष में बोला गया, तो उस दिन से ही सब लोग उनके साथ हैं। नहीं नहीं, देखिए मैं अपना विचार मैं पहले से स्पष्ट कर चुकी हूँ और वो मेरे इस विचारों को जानते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। और मैं बताना चाहती हूँ, बहुत लोगों को भी नहीं पता है कि 2017 में जब समाजवादी से अतीक अहमद निकाल दिए गए थे और उसके बाद जब शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद जब बसपा पे गए थे, बासपा में चले गए थे, जब समाजवादी खाली थी, अतीक अहमद जब वहाँ नहीं था, तब पूजा पाल वहाँ पर गई थी। मतलब मुलायम सिंह के समाजवादी पे नहीं गई, अखिलेश यादव के समाजवादी में पूजा पाल एंट्री की थी। अतीक अहमद वहाँ पे नहीं थे। अतीक अहमद उस समय बीएसपी में जा चुके थे और अतीक की पत्नी इलाहाबाद प्रयागराज से महापौर चुनाव की तैयारी कर रही थी। हम और मैं कभी अतीक अहमद के सामने, मैं कभी भी अतीक अहमद के उसमें राजनीति नहीं की हूँ, कभी भी साथ में, कभी कोई पार्टी में नहीं रहे। बिल्कुल जिस तरह से अतीक के लोगों का मनोबल बढ़ा है, जिस तरह से मेरा निष्कासन हुआ है, अतीक के लोगों का मन बढ़ा है और मुझे ये डर है कि इन लोगों का जो मनोबल बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुर्घटना ना हो जाए, ये मुझे आशंका है। देखिए मुझे क्योंकि जिस तरह से मेरे पति की हत्या हुई थी तो कहीं ना कहीं उस समाजवादी से मेरा विचार मतलब मैं खिन्न थी। मगर उसके बाद जब 2002 मैंने मतलब कि मैंने अखिलेश यादव जी को मैंने काम करते हुए देखा था, तो मैंने बहुत सी घटनाएं देखी थी जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा माफिया से उनको दूरी बना रही थी। यही सब देखते हुए मुझे लगा कि ये अखिलेश जी की नई समाजवादी है और कहीं ना कहीं इसमें जो ये समाजवादी को बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का एंट्री नहीं है। तो इस वजह से फिर हम लोग गए। मगर जब हमने देखा कि अतीक अहमद के लड़के की जिस तरह से इनकाउंटर हुआ, तो उसमें जिस तरह से समाजवादी और सफाई परिवार पूरा एक साथ खड़ा हो गया, उससे भैया कहीं ना कहीं देखिए मन खिन्न हुआ और तकलीफ हुई कि नहीं, अंदर से ये आज भी अतीक अहमद के लोग हैं तो मेरी नहीं चल पाएगी इनसे। नहीं देखिए, वो मेरी पीड़ा तो जानते ही थे, कोई ऐसा नहीं कि प्रयागराज में राजूपाल जी का हत्याकांड इतना बड़ा था कि किसी से छुपा नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी से भी छुपा नहीं था और उन्होंने तो जो न्याय दिया वो सभी जानते हैं। तो जो मुझे न्याय मिल गया तो मैं तो पहले ही प्रणाम कर ली कि आपके रहते, आपके शासनकाल के रहते हुए और मोदी जी के रहते हुए हमें न्याय मिल गया। नहीं तो कहीं ना कहीं से सपना ही सा था, मगर न्याय मिला। तो मैं बस उस दिन जब गई हूँ उनसे मिलने योगी जी से, तो बस प्रणाम की हूँ और अपने क्षेत्र के मेरे 2-3 काम थे, बस मैंने लेटर दिया और कोई बात नहीं हुई। ना उन्होंने कुछ पूछा ना मैंने उन्हें कुछ बताया। पूजा पाल देखिए कोई राजनीतिक घराने से नहीं रही है, ना मेरा विचार ही रहा है कि मैं राजनीति में राजनीति में मैं काम करूं। पूजा पाल ने राजनीति में आई तो कहीं ना कहीं न्याय पाने के लिए, अपने आप को न्याय दिलाने के लिए, राजूपाल जी को न्याय दिलाने के लिए और उन प्रदेश के आम जनता को न्याय दिलाने के लिए आई थी जो अतीक अहमद से पीड़ित लोग थे। मैं उनकी आवाज़ बन करके सदन में पहुंची हूँ और आज भी मैं कह रही हूँ कि मैं आम जनता, उन जनता की, अपने जनता की और अपने पाल समाज के भाइयों के लिए काम करती रहूँगी, क्योंकि हमारे पाल समाज के भी लोगों का, क्योंकि 2005 से लेकर के उन्होंने हमारे संघर्ष में साथ दिया, हमारे दुख और सुख में हमेशा कदम से कदम मिला करके खड़े रहे। तो आगे बस मैं यही कह सकती हूँ कि मैं अपने जनता के लिए और अपने पाल समाज के लिए लगातार उनकी सेवा करती रहूँगी, उनके दुख सुख में खड़ी होती रहूँगी। यही सबसे बड़ा मेरा कर्तव्य है और यही मेरा अपना स्वभाव भी है। सपा से निष्कासित पूजा पाल की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा नेता अमीक जमई ने कहा कि उन्हें जहां जाना है चली जाएं, लेकिन पार्टी पर अनर्गल आरोप न लगाएं। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि जो दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की जो फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, हत्याएं हो रहे हैं, वो करने वाले कौन सामंतवादी, जातिवादी लोग हैं।
तो पूजा पाल जी का हम सब लोग बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जो उनकी राजनीतिक विचारधारा है जो आरएसएस से मेल खाती है, डिफरेंस तो उतनी ही बात का है। अब वो जिस जगह जाना चाहती हैं, अगर वहाँ पे हमारे पिछड़े समाज को सम्मान मिल सकता था तो उनको मिलना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी नेता मलूक नागर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। आइडेंटिकल केस पूजा पाल का है यूपी में, इनको भी निकाल दिया गया। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में अगर कोई आरोप लगता है, इसकी बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए और उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। और पीडीए की बात जहां आती है या पिछड़े दलितों की बात जहां आती है या कांग्रेस जहां राहुल गांधी जी ढिंडोरा पीटते हैं, तो आज देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा, देश की महामहिम राष्ट्रपति दलित और देश एनडीए का कैंडिडेट आज महामहिम उपराष्ट्रपति का पिछड़ा। अगर इनको पिछड़ा पीडीए से था तो कैंडिडेट ना खड़ा करते, पिछड़े को जितवाते। विधायक पूजा पाल ने बीते दिनों यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से बाहर कर दिया था।